हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए एपिसोड में। आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है, तो मेरी भी एग्ज़ाम्स चल रही थी, इसीलिए वीडियो लेट आया, उसके लिए सॉरी। जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में कहा था, आज के इस एपिसोड में हम हनुमान चालीसा के अष्ट सिद्धियों के बारे में बात करेंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा के इस दोहे को तो न जाने हमने सब ने कितनी बार सुना होगा, मगर हम में से अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि यहाँ कौन सी सिद्धियों की बात की जा रही है। कौन सी है वो अष्ट सिद्धियाँ जिनके दाता महाबली हनुमान जी बताए जा रहे हैं। क्या वास्तव में इस धरती पे ऐसी कोई सिद्धियाँ है भी जिससे असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। महाबली हनुमान जी ना ही सिर्फ अष्ट सिद्धियाँ प्रदान करते हैं, मगर 9 निधियों की भी प्रदाता है। इन अष्ट सिद्धियों की मदद से हम ना ही सिर्फ भय बाधाओं पर काबू पा सकते हैं, मगर हम कहीं से असंभव लगने वाले कार्य को भी यूँ चुटकी बजाते संभव कर सकते हैं। कौन सी है वो अष्ट सिद्धियाँ? महाबली हनुमान जी द्वारा उपासकों को प्रदान की जाने वाली अष्ट सिद्धियाँ कुछ इस प्रकार है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। अणिमा महाबली हनुमान जी द्वारा प्रदान की जाने वाली पहली सिद्धि का नाम है अणिमा। यह सिद्धि के साथ लेने वाला मनुष्य अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकता है। यही सिद्धि की मदद से महाकपि ने लंका में प्रवेश किया और उसका निरीक्षण किया। यही नहीं, ये सिद्धि की मदद से महाकपि ने सूरसा नाम की एक राक्षसी के मुंह में जाके बाहर निकल आए। महिमा महाबली हनुमान जी द्वारा प्रदान की जाने वाली दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा। ये सिद्धि की मदद से महाकपि ने सूरसा के मुंह से दुगना शरीर बना के उसे हराया था, और यही सिद्धि की मदद से उन्होंने लंका दहन भी किया था। गरिमा महाबली हनुमान जी द्वारा प्रदान की जाने वाली तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा। ये सिद्धि को साथ लेने वाला मनुष्य अपने शरीर को पर्वत से भी भारी बना सकता है। महाभारत में उल्लेख है कि कुंती पुत्र भीम का घमंड महाकपि ने इसी सिद्धि की मदद से चूर किया था। उन्होंने एक वृद्ध वानर का रोप करके भीम के रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए। जब भीम वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, वृद्ध वानर अपनी ये पूंछ हटाओ। तभी उन्होंने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, तुम ही हटा दो। जब भीम ये पूंछ हटाने का प्रयास करने लगा तो पूंछ 10 से मस न हुई, और ऐसे महाबली ने भीम का घमंड चूर किया। महाबली हनुमान जी द्वारा प्रदान की जाने वाली इस सिद्धि का नाम है लधिमा। ये सिद्धि को प्राप्त करने वाला मनुष्य अपने शरीर को मयूर पंख से भी हल्का कर सकता है। यही सिद्धि की मदद से महाकपि ने अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के शाखाओं की पत्तियों के बीच हल्का रखे रावण और राक्षसियों की नजरों से छुपाए रखा था। प्राप्ति महाबली हनुमान जी द्वारा प्रदान की जाने वाली 5वीं सिद्धि का नाम है प्राप्ति। ये सिद्धि को साथ लेने वाला मनुष्य भविष्य में जाग सकता है और पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है। माता सीता की तलाश में निकले हनुमान जी ने इसी सिद्धि की मदद से कई जंगली पशु पक्षियों से वार्तालाप कर माता सीता का पता पूछा था। प्राकाम्य महाबली हनुमान जी द्वारा प्रदान की जाने वाली 6वीं सिद्धि का नाम है प्राकाम्य। यह सिद्धि को प्राप्त करने वाला मनुष्य धरती की गहराइयों में जा सकता है, आकाश में उड़ सकता है और मन मुताबिक समय तक पानी के भीतर रह सकता है। ये वही सिद्धि है जिसके कारण महाबली चिरकाल तक युवा रहेंगे और मन अनुसार किसी का भी देह धारण कर सकते हैं। इशित्व महाबली हनुमान जी द्वारा प्रदान की जाने वाली 7वीं सिद्धि का नाम है इशित्व। ये सिद्धि को साथ लेने वाले मनुष्य में नेतृत्व के गुण पूरी तरह से निखर के सामने आते हैं। यही सिद्धि के कारण महाकपि ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था, और ये सिद्धि की मदद से महाकपि किसी भी मृत शरीर में प्राण डाल सकते हैं। वशित्व महाबली हनुमान जी द्वारा प्रदान की जाने वाली 8वीं और अंतिम सिद्धि का नाम है वशित्व। ये सिद्धि को प्राप्त करने वाला मनुष्य जितेंद्रिय होता है
अपने मन पे नियंत्रण रख सकता है और किसी को भी वश में कर सकता है। इसी सिद्धि के कारण महाकपि अतुलित बल के धाम कहे गए हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री हनुमान जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अष्ट सिद्धियाँ। इन अष्ट सिद्धियों की मदद से हम अपने कई कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे श्री हनुमान जी विवाहित होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी हैं। दरअसल ये बात है जब श्री हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव के पास से 9 प्रकार की विद्याएं प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने 5 प्रकार की विद्याएं तो प्राप्त कर ली थी, मगर बाकी की 4 ऐसी थी जो सिर्फ एक विवाहित पुरुष ही प्राप्त कर सकता था। मगर हनुमान जी तो शिक्षा पूर्ण करने का प्रण ले चुके थे। इसका उपाय श्री सूर्यदेव ने ऐसा निकाला कि उन्होंने अपनी पुत्री सुवर्चला को इस शादी के लिए राजी किया, और हनुमान जी को तो शिक्षा पूर्ण करनी थी, इसीलिए वो भी शादी के लिए राजी हो गए। ऐसे श्री हनुमान जी ने उनकी बाकी की 4 शिक्षाएं ग्रहण कर ली। इसी दौरान सुवर्चला अपनी तपस्या में रत हो गई। इसका उल्लेख सिर्फ पाराशर संहिता में ही मिलता है, और इसका प्रमाण है आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में स्थित एक मंदिर, जहां वो उनकी पत्नी के साथ विराजमान है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में हम 9 निधियों के बारे में बात करेंगे, और श्री हनुमान जी को सिंदूर का चोला क्यों चलाया जाता है, क्या आपको पता है? तो अगर आपको ये जानना है तो इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट कर दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। जय बजरंगबली।